जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। एक बहुत ही मज़ेदार घटना घटी, मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका जो मर्म है वो अंत में बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर बेचकर अपनी जीविका चला रहा था। उसी बीच एक दिन वो जंगल में गया। बहुत ही वो ईमानदार है और उसको जो भी अपना जंगल से लकड़ी काटकर बेचकर अपना जो भी जीवन चला रहा है उस पर बड़ा संतोष है। तो एक बार वो गया जंगल में, उसने सूखे पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ी काटने लगा। किंतु वहाँ पर उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो किसी प्रकार क्या हुआ, टूटकर लकड़ी से अलग होकर नदी के पानी में गिर गई। अब तो वो रोने लगा कि एक ही कुल्हाड़ी, बड़ा गरीब, उसके पास पैसे भी नहीं है कि दूसरी कुल्हाड़ी ले सके। वही नदी के पास बैठ गया। इसकी ईमानदारी को देखिए कि क्या हुआ आगे। वो वहाँ नदी के किनारे रो रहा है बहुत, और उसी बीच वहाँ पर वन के देवता को दया आ गई कि ये इतना ईमानदार व्यक्ति है और इतनी परेशानी में है। तो वहाँ एक देवता नदी में से प्रकट हो गए। उन देवता ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हो? तो ये लकड़हारा बोला कि प्रभु, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरे जो आजीविका का एकमात्र साधन जो था कुल्हाड़ी, वो इस पानी में गिर गई। तो वन के देवता बोले, चिंता मत करो। और उसी समय उन्होंने उसी नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो गए। तो लकड़हारा बोला कि ये तो कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, क्षमा कीजिएगा। तो फिर वो वन के देवता बोले, तो फिर रुको। दूसरी बार उन्होंने डुबकी लगाकर एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। वो बोले ये भी मेरी नहीं है। तो फिर वन के देवता इसकी ईमानदारी पर एकदम बहुत प्रसन्न हो गए। तीसरी बार डुबकी लगाकर उन्होंने उसकी जो वस्तुतः कुल्हाड़ी थी लोहे की वो निकाली और उसको दी। और इसकी ईमानदारी देखकर वन के देवता बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लकड़हारे को वो दोनों कुल्हाड़ियाँ भी दे दी कि ले जाओ, अब तुम्हारी इतनी ईमानदारी और कार्यक्षमता के ऊपर मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे अंदर जो संतोष का निवास है उस संतोष से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ये भी 2 कुल्हाड़ी लेके जाओ, सोने की और चांदी की। ऐसा बोलकर वन के देवता ने उसको दोनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। ये बहुत संपन्न हो गया क्योंकि इसकी ईमानदारी थी और उसको अपने कार्य से संतोष था। इतना परिणाम देखकर उसको, जैसे प्रकृति ने यानी कि कुदरत ने उसको एक उपहार के स्वरूप में ये दोनों कुल्हाड़ियाँ प्राप्त करवाई और वो घर जा पहुँचा। स्वभाव से बिल्कुल सरल है, उसके पास 2 कुल्हाड़ियाँ रख ली और अब तो वो लकड़ी काटने भी नहीं जाता है क्योंकि सोने की चांदी की कुल्हाड़ी आ गई है। तो फिर अपना काम अच्छे से चल रहा है, जैसे जैसे वो उसको बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अब संपन्न सा बन गया है। तो वो नित्य जो क्रम था उसका वो नहीं कर रहा है। तो उसको देखकर उसका एक पड़ोसी है, बहुत लालची और घटिया इंसान है। तो वो एक बार उसके पास आया, बोला कि अब तुम लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते? वह पहले कितनी मजदूरी करते थे, अब क्यों घर पर बैठे रहते हो? तो फिर उसका पड़ोसी अपनी तरह से बुद्धि क्षमता से सब पूछ लिया। तो ये तो बेचारा लकड़हारा गरीब और एकदम सरल स्वभाव का, सब कुछ सीधा जो भी था बता दिया कि ऐसे ऐसे नदी के देवता आए और वन के देवता ने मुझे 2 कुल्हाड़ी दी, मैं काटने गया था, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, जो सच था वही सब बता दिया। अब तो उसका पड़ोसी बड़ा लालची, तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया उसी पेड़ पर। उसने भी बिल्कुल ठीक वैसे ही किया जैसा लकड़हारे ने बताया था कि पेड़ के ऊपर चढ़ना, वहाँ पर जो डाली थी उसी डाली पर उसने भी कुल्हाड़ी मारी। फिर जानबूझकर कुल्हाड़ी ढीली छोड़कर गया था तो वो पानी में गिराई, फिर नीचे बैठकर रोने लगा। बिल्कुल वैसा ही उसने पाखंड किया। किंतु इसका पाखंड देखकर वन देवता ने उसका अभिमान नष्ट करने के लिए, उसकी लालचता नष्ट करने के लिए सोचा कि प्रकट होकर इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसका सब देखकर वन के देवता प्रकट हो गए। फिर वन के देवता बोले कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो ये लालची पड़ोसी बोला कि प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी आजीविका का साधन वही है, अब मेरा क्या होगा? ये सब बताने लगा। तो फिर वन के देवता ने बोला कि रुको, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी दे देता हूँ। तो फिर जैसे ही डुबकी लगाकर वन के देवता निकले तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। फिर ये तुरंत इतना बहुत प्रसन्न हो गया कि ओह प्रभु, बहुत गजब हो गया है, तो मेरी ही कुल्हाड़ी है, कैसे मिल गई? लाइए। एक बड़ा लालची व्यक्ति। तो वन के देवता बोले, साले मूर्ख, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, इतना घटिया इंसान हो तुम, कितना झूठ बोल रहे हो? जाओ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में।
अगर अपनी मति नहीं सुधारी तो। उसको वहाँ से भगा दिया। वन के देवता वही उस सोने की कुल्हाड़ी के साथ ही अदृश्य हो गए। उसके बाद इस इंसान को पता चला कि संतोष की, सच्चाई की और ईमानदारी की जीवन में क्या महत्ता है। मित्रों, बिल्कुल यही बात है कि वास्तव में हम किसी को देखकर जलते हैं, किसी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो फिर किसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ईर्ष्या द्वेष भाव से। अगर किसी सज्जन को देखा और उसके गुण लेने हो, अच्छे गुण, तो वो बहुत बढ़िया बात है। किंतु किसी को आगे बढ़ा हुआ देखकर उसकी जो कार्यक्षमता है या तो फिर उसका जो स्वभाव है उसके बल पर वो आगे बढ़ा है, किंतु हम क्या सोचते हैं कि वो इस प्रकार से आगे बढ़ गया तो हम भी उसी की रीत अपनाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके सद्विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया बात है। किंतु इस प्रकार, जैसे हमने इस प्रसंग में देखा, तो इस प्रकार किसी को देखकर हम ऐसा कुछ करके घटिया सोच से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार ईमानदारी, सच्चाई, सत्य और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का अपने जीवन में और इस पूरे जहां में बहुत बड़ा महत्व है। बस इसी के साथ जय श्री राधे, प्रणाम।